महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबों को कि जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों को स्वीकार किया, स्वागत किया इन तमाम बातों के लिए। और धन्यवाद देते हुए मेरे लिए ये पहले बार है कि त्रिपुरा में आया हूँ। तथापि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब त्रिपुरा से भी मेरा एक दोस्त था, ज्योतिर्मय बर्मन, मालूम नहीं कहाँ पर है, बट शायद आप लोग पहचानते होंगे। तो आप लोगों ने मेरा परिचय सुना, धन्यवाद देता हूँ। रेवरेंड असिल्लो, आप उनके साथ तो पहला भी मुलाकात कर चुके हैं, तो उसने ये मौका दिया कि यहाँ आने के लिए। और मेरा नाम एकदम सरल है, क्योंकि आप सबों का नाक है कि नहीं? नाक है ना? हाँ, नाक है। उसको अंग्रेजी में हम नोज बोलते हैं। और आप वो ई को, लास्ट का ई को आगे ले आने से मेरा नाम हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी भूल नहीं पाएंगे कि मेरा नाम क्या है। जब तक रहेगा नोस तब तक रहेगा इनोस। सो मेरा नाम वही है। तो मैं मेरा परिवार के द्वारा भी आप सबों को वहाँ तो हम लोग जय मसीह बोलते हैं, मालूम नहीं यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं? जय मसीह बोलते हैं ना जी? बहुत बड़ी हो गया। अच्छा, और हम बंगालियों के बीच में भी हम सेवा करते हैं। तो उन लोगों के बीच में जब सेवा करते हैं तब हम लोग वो बोलते हैं जय जीशु, एरकम करे हमें ग्रीटिंग्स करे। अल्प अल्प बेंगाली तो हमें बोलते पारे, किंतु बड़ो बड़ो कि आसे ওটা तो बोलते पारे ना। तो আপনাকে মানে মাঝে মাঝেতে मैं বেঙ্গলিতে আমি কথা বলবো, ঠিক আছে? আমি শুনলাম কি আপনার বেঙ্গলি কথা খুব ভালো করে জানে, কিন্তু বেঙ্গলি ত্রিপুরা বেঙ্গলি কি রকম কি আছে ওইটা তো জানি না, কিন্তু যে আছে প্রথম মনে আছে ওইটা আমি বলে দেব। যখন বেঙ্গলি ভাষা কম হয়ে যায় मैं আপনাকে বলবো আমার বেঙ্গলি तो खत्म हो गया, हिंदी की कथा बोलो, तो हिंदी में कथा करेंगे, ठीक है? तो मेरा बीवी भी नागालैंड से है और प्रभु की महिमा हो। 2 बेटियां प्रभु ने दिया है, बहुत अच्छा बेटियां दिया है। एक का शादी हुआ है, वो दिल्ली में अभी काम करती है, और उसके साथ साथ ग्रेस चर्च बोल के फरीदाबाद में जवानों के बीच में वो भी सेवा करती है। और मेरा दूसरी बेटी जो है अभी हमारे घर में ही है, और वो दूसरा प्रोफेशन लेके, विशेष मूवी के प्रोफेशन लेके वो काम कर रही है। तो धन्यवाद देते हुए मैं जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर प्रभु का वचन को यहाँ पर देना है, तो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं आपके बच्चे लोगों को किस तरह से प्रभु के वचन में से संबोधन करूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप लोग हमारे हाथ में है, आप लोग पढ़ते भी हैं और इसके साथ साथ आप सुनते आ रहे भी हैं। और इस समय में क्या वचन बोलना, क्या रखना, शायद हो सकता है बहुत सारी बातें मेरे से भी और आप लोग जानते होंगे, बल्कि प्रभु ने जिस तरह से मुझे 1-2 वचन दिया है वही आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूँगा। विशेष करके हम जिस समय में जी रहे हैं, ये समय बहुत माने हम देखें तो कठिनाइयों के समय में हम गुजरते जा रहे हैं, समस्याओं से भरा हुआ समय में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जो शायद हमारे पहला समय में उस तरह की बात नहीं हुआ करता था, बल्कि अभी हो रहे हैं। अगर हम देखें तो सारा संसार में अभी, चाहे हम राजनीतिक तौर से देखें, चाहे हम आर्थिक तौर से देखें, चाहे हम धार्मिक तौर से देखें, चाहे हम कोई नैतिक तौर से देखें, चाहे हम कोई भी इस तरह का बातें जब हम करते हैं कि संसार में जिस तरह से लोग जिस समय में गुजर के जा रहे हैं, हम लोग भी उस समय में गुजर के जा रहे हैं। बहुत सारी शिक्षाएं आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, और मालूम नहीं कल हम लोगों के लिए क्या रखा गया है। हमारे अपने देश में भी
बड़ा सा देश है, बल्कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी ऐसा बातें हो रही है जिसके द्वारा इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी प्रभावित है। हम लोग माने कभी कभी हम तकलीफें में जीते हैं, हम लोग भी समझते क्या करें, हम लोगों का क्या होगा, और बहुत सारे हम लोग बच्चे होंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा। इन तमाम बातों से जुड़ी हुई, इन तमाम बातों से घिरा हुआ हमारे समय में हम लोग जी रहे हैं। तो हम मसीह होने के नाते इस जीवन के दौरान में जिस तरह से जीकर और भी प्रभु का महिमा हम लोगों को करना है, और हम लोगों को जानना जरूरी है। तो आइए हम दूसरा पत्रुस का किताब 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पत्रुस उसका एक अध्याय है। मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, बल्कि खास करके मैं 10 और 11वीं आयत को मैं अनुरोध करूंगा कि आपके भाषा में पढ़ने से अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे हाथ में हिंदी बाइबल भी नहीं है, ये नेपाली बाइबल है। तो अगर नेपाली में पढ़े तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा पत्रुस 1:10 और 11वीं आयत को आप कृपा करके कोई पढ़ दीजिएगा। 2 पीटर चैप्टर 1 10-11। For nice, 2 Peter 8, chapter 1, verse 10 and 11. Thằng kia ta phúc lộ, cái tổ đô lộ lộ, cho gây được hả? Cho gây được hả bà ông hãy kia. Tế bộ tổng này này, ông hãy tổng thiên nó đâu làm mang bộ lộ lắm. Ông mới đi thế nó đọc sự nó một thằng này, sụp rải Jesus Christ tổng tại này, ông thâu hay lộ, thằng đi mang sự này. थैंक यू। तो यह जो यहाँ पर बताया गया है, तथापि ये एक पद से ही, एक आयत से ही शुरुआत हुआ है, और अगर हम 3 से वहाँ पर पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें वहाँ पर बताया गया है। तो बताया गया है कि हम लोग किस तरह से हमारे जीवन में किन किन बातों को हमारे जीवन में एक स्वभाव के रूप में लेना है। और वहाँ पर वर्स 5 में हम देखें तो वर्स 5 और 6 में हम देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि हमारा जीवन विश्वास के द्वारा शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ विश्वास के द्वारा। यीशु के ऊपर हमारा विश्वास हुआ, उसका सुसमाचार को सुना, और इस विश्वास के साथ हमारे जीवन में एक परिवर्तन का जीवन होना जरूरी है। तो मालूम नहीं वहाँ पर कैसा अनुवाद हुआ, बल्कि हम हिंदी में देखें तो गुण, उसको गुण को एक एक करके उसके ऊपर क्या करके जाना, उसके ऊपर लेके जाना, हमारे जीवन में होना। और आते हुए धीरज से संयम है, और उसके बाद देखते हैं भातृ स्नेह, और उसका मतलब है प्रेम में जीना। और उसके ऊपर वहाँ पर लिखा गया कि प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम को हमारे जीवन में होना जरूरी है। इन तमाम बातों वहाँ पर लिखते हुए वहाँ इस तरह से हम परमेश्वर का उस स्वभाव में हमें जीना होगा। अभी हम संसार में देखें तो ये स्वभाव, जिस तरह का गुण के बात हम कर रहे हैं, कि ये गुण हम नहीं देखते। बहुत सारे लोग अधार्मिकता से भरा हुआ, तथापि अगर हम एफेसियों का किताब में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह की इस संसार का जो एक शासक है उस पे द्वारा मनुष्यों के जो विवेक है, मनुष्य के जो विचार है, उसके विचार के अंदर ये सब गलत बात और नकारात्मक बात क्या किया गया है, डाला गया है। हम भी मसीह होने के नाते कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं कानों से, जो कुछ हम देखते हैं हमारे आंखों से, और जो कुछ हम अनुभव करते हैं, उन तमाम बातों से हमारे विचारों को क्या कर देता है, प्रभाव कर देता है, और हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना का किताब में वहाँ पर लिखा गया है 2:16 में लिखा गया है कि 15 और 16 में कि इस संसार को तू प्रेम ना करो। क्या क्या है संसार बोलने से 3 बातें वहाँ पर बताया गया है।
एक है आंख का अभिलाषा, और दूसरा है शरीर का अभिलाषा, और तीसरी है जीवन का जो एक घमंड हमारे जीवन में आते हैं, वो घमंड बात, और संसार के लोग वही तो करते हैं। और हमारे मन में भी वो अभिलाषित बातें, कभी कभी हम लोग यही भी बोलते हैं कि ये चीज हम लोगों को चाहिए, हम लोगों के लिए ये जरूरी बात है, बल्कि बहुत सारे समय वो जरूरी बात होने के नाते भी हम उसी में फिसल के जाते हैं, और उसी में हम इतना समय देते हैं कि बहुत सारे समय हम जिस तरह से परमेश्वर को समय देना है वो समय हम दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 10 आयत में वहाँ लिखा गया है, इसीलिए तू अपने बुलावट और चुनाव को क्या करे, और भी जानने का कोशिश करो। अंग्रेजी में लिखा गया बी जेलस, उसको एकदम से जानना जरूरी है, उसको हम लोगों को समझना जरूरी है। परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों बुलाया, परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों चुना। इन तमाम लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, अरबों लोगों के बीच में परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, और वो हम लोगों को यहाँ पर रखा गया है। इसी बातों में यीशु ने प्रार्थना किया था। यूहन्ना 17 वहाँ पर अब अध्याय में हम देखें तो यीशु ने इस तरह से प्रार्थना किया था कि इन लोगों के द्वारा जो भी मुझे विश्वास करेंगे, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी आप उनको क्या करें, सुरक्षा दें, उसको रक्षा करें। वो संसार में है बल्कि संसार का नहीं है, संसार में है बल्कि संसार का नहीं है। हम लोग संसार में हैं बल्कि संसार का नहीं है। तथापि हम बोलते हैं वही कपड़ा हम लोगों को पहनना है, वही खाना जो लोग खाते हैं वो हम लोगों को खाना है, बल्कि हमारे जीवन का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हम जीते हैं, उसको समझना जरूरी है। तो वहां पर दो बात क्या मैंने वहां पर बताया गया, बंगाली भाषा में बहुत अच्छा सा वो लिखा गया है कि ईश्वर আমাকে মনোনীত করেছেন। কেন মনোনীত করেছেন ওটা এই ভার্স থেকে আমি জানতে লাগবে कि আমাকে जानते होवे ना, हमको जानना जरूरी है। बी जेलस योर कॉलिंग एंड योर व्हाई यू आर चोजन। ऐसा करने से हम लोग नहीं लौटेंगे, वी विल नॉट फॉल। वही लिखा गया कि हम लोग नहीं वहां पर लौटने वाला है। बहुत सारे लोग लौटे हुए हैं, माने वो लोग माने दे विल फॉलन डाउन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पाया। हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम किसी भी तरह से क्या हो जाते हैं, वहां पर लौट जाते हैं, संसार की तरह हम लोग हो जाते हैं। शायद आज समय नहीं होगा तो हम एक ही बात को मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि वही एक ही बात में भी बहुत सारे बातें हैं जिसको हम एक मसीह होने के नाते जानना जरूरी है। तो आइए हम पहला पत्रुस का किताब में जाएं। तो वहाँ पर जो मैंने बोला कि पहली बात जिसके लिए हम लोग को चुना गया है, उन बात को खाली आज हम देखेंगे, और तीन बात है, तो उसको मैं खाली आप लोगों को पॉइंट देना चाहूँगा। तो पहला पत्रुस 1 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ विशेष करके 15 और 16वीं आयत में 15 और 16 मैं अनुरोध करूँगा सिस्टर को पढ़ने के लिए। hai đứa nhà vui nó là nó đừng lấy cái từ từ thải đúng không? Hai đứa nó là của mình ba con là từ thải cái tổng lý. Thế nên ba con hai người sau ăn từ thải và nó là của từ thải đồng lý. हाँ, कि परमेश्वर ने हम लोगों को उनके अपने लिए क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि तेरा रहन सहन जो हम लोगों का है, उसमें हम लोग क्या बनो, अलग बनो, पवित्र बनो।
पवित्र बनना। तो हम जानते हैं कि पवित्रता परमेश्वर का गुण है। यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और यही बात अगर हम पुरानी नियम में देखेंगे तो लैव व्यवस्था शायद बोलते हैं हिंदी में, लेविटिकस लैव व्यवस्था 11:45 में वहाँ लिखा गया है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। आज हम लोग जब वो जो आराधना प्रेषण वर्शिप शुरू कर रहे थे, वर्शिप लीडर वही बता रहे थे कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र होने के लिए हम लोगों को बुलाया, बल्कि ये पवित्रता हम अपने आप में हम लोग नहीं पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से यीशु के द्वारा वो पवित्रता को हम लोगों को मिला और उसने हम लोगों को दिया। दूसरा कोरिन्थी उसका 5 और 21 उसका 5 का 21, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 21, उस आयत में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा गया है कि यीशु ख्रिस्ट जो पाप नहीं जानते उसको हमारे लिए पाप बनाया ताकि हम लोग निर्दोष ठहरेंगे। हमारे निर्दोषपन के लिए अर्थात हमारे पापों को हटाकर हमारे जीवन में वो पवित्रता देने के लिए यीशु हम लोगों के लिए पाप बना। तो उसके द्वारा हमें एक पवित्र होने का मौका हम लोगों को मिला। हम लोगों को अलग किया है, संसार में से हम लोगों को अलग किया है। जो कुछ भी हो रहा है उससे हम लोगों को अलग किया हुआ है। तो हम लोग अलग किया गया है। इसीलिए अगर हम बहुत सारी बातें वहाँ पर लिखा गया है और 2 पद से मैं 2 अध्याय में हम लोग जाएंगे, 2 अध्याय में जाएंगे। बाद में आप वर्स 23 भी ले सकते हैं, किस तरह से वो जीवित वचन से हम लोगों को जन्म दिया है। और उस वचन को लेते हुए अभी हमारा चेयर लेडी जिस तरह से हम लोगों को बता रहा था कि किस तरह का भूमि होना ज़रूरी है। और वहाँ पर पहला पत्रुस 2 अध्याय में हम वहाँ पर देखें को तो वही लिखा गया है कि 2 पद में, अच्छा 1 और 2 पद वो मैं अनुरोध करूँगा कि सिस्टर को पढ़ने के लिए। 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. You can be seated, no problem. 아무리 바가이나로 배박하면은 기비리 따따따 사시디 파따따 사시디 아사이도로 지라이하게 아무띠가 함나가 나이디 까이도니 아르니 아무띠니 꽁세 사고 너는 아무도 명을 또니 लोग मुझे मानो। हाँ, यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए एक नया जन्म हम लोगों को मिला है। अर्थात दूसरी शब्द में बोले तो हम लोगों को अलग किया है। और ये अलग किया हुआ जीवन को जीने के लिए बहुत सारे वहाँ पर बातें लिखी गई है कि उसको छोड़ते हुए हम परमेश्वर की ओर क्या करना है, बढ़ना है। परमेश्वर की ओर बढ़ना है और परमेश्वर के जीवित वचन को हम क्या करना है कि उसका तृष्णा हम लोगों को रखना है, उसके लिए हम भूखा होना है। तो उस वचन की ओर हम लोगों को चलना है, वचन के द्वारा चलना है। और ये बताते हुए किस तरह से हम एक दूसरों के साथ जीना है। अगर 5 आयत से हम देखें तो वहाँ पर हम लोगों को लिखा गया है कि हम एक जीवित पत्थर के नाई, एक जीवित पत्थर के जैसा है। और ये बात एक मंडली के जो सिद्धांत यीशु ने शुरू किया था कि मत्ती का सुसमाचार उसका 16 और 18 पद में वहाँ पर लिखा गया है कि ए पत्रस इस चट्टान के ऊपर मैं अपने मंडली को खड़ा करूँगा और नर्क का शक्ति इनके ऊपर प्रबल नहीं होगी।
पेट्रोस, छोटे वाले पत्थर। और यहाँ पर वही लिखा गया कि हम एक छोटे छोटे पत्थर होने के कारण हम एक यीशु मसीह जो हमारे लिए वो चट्टान है जिसके ऊपर हम बन के जाना, वहाँ पर लिखा गया है, ताकि हम बनते बनते इस तरह का हम लोग बने, ताकि हम 2 अध्याय का 9-10 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि हम लोगों को अलग करते हुए, ये अलग सा जीवन को हम जिस तरह से हम जिएंगे, वो जीते हुए हम लोग, हमें क्या बनाया गया है कि वहां पर बताया गया है कि एक पवित्र जाति निर्माण किया गया है। परमेश्वर का नीस अपना धन हम लोगों को बनाया गया है। और वहां पर बताया गया है कि हमें याजकों का काम भी हमें दिया गया है। माने याजक माने राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का हम लोग क्या कहे, वर्शिपर्स, याजक बनाया गया है। हम लोगों को पुजारी बनाया गया है। तो यहां आके खाली हम लोगों को अलग नहीं किया, हम किस तरह से बढ़ना है उसके बातें बताया गया है। और यहां पर आके ये बताया गया है कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है, हमारा काम क्या है। तो यहां पर दिया गया है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट वर्शिप किया था, उस समय पे हम लोग ये कुछ हम लोग सोचने का मैंने एक बात बताया गया है कि किस तरह से उसकी आराधना करें। जो पवित्र परमेश्वर जिसने हम लोगों को बुलाया है, जिसने हम लोगों को मैंने इस संसार से, भ्रष्ट संसार से हम लोगों को चुना गया है, तो हम इस संसार में, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे संसार में झूठा आराधना भी हो रहा है। वो झूठा आराधना के बीच में चर्च को मनोनीत किया गया है ताकि हम ठीक तरह से परमेश्वर का आराधना करें। यूहन्ना 4:23 और 24 में लिखा गया है कि परमेश्वर आत्मा है और उसको पूजने के लिए हम लोग आत्मा और सत्यता में हम लोगों को पूजना जरूरी है। और ये हमारे उनके साथ एक घनिष्ठ जो संबंध है, संबंध के द्वारा होता है। और ये संबंध हमारा दिल का संबंध है यीशु के साथ। कभी कभी ये हम भूल जाते हैं, हाँ सचमुच में हमें उनके याजक बनाने के कारण हम उनकी आराधना करना है। बल्कि कभी कभी हमारा कई ऐसा माने काम करते हैं, आराधना करते हैं, हम बाहरी तौर से हम करते हैं। आज वही बात वर्शिप के टाइम में भी हो रही थी कि वर्शिप लीडर या किसी ने वो ये बता रहा था, उत्तेजित कर रहा था, हमें परमेश्वर के वचन से सुधार माने कर रहा था कि हम ठीक हृदय से उनकी आराधना हम लोग करें। कभी कभी भी मसीह जीवन में ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मैं चुना गया हूँ, हम लोग जानते हैं कि मैं मरने से मैं स्वर्ग चले जाता हूँ और मैं मसीह का बन चुका हूँ, मेरा पाप क्षमा हुआ है। और इस तरह से रह के हम भूल जाते हैं कि हमें उनके लिए क्या करना है। और पुराने समय में भी ऐसा ही हुआ था। आमोस के समय में, आमोस का किताब को देखेंगे, अगमवक्ता आमोस का किताब, उसका 6 अध्याय और आयत 1 में, 1 पद में वहां पर क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। आमोस 6 का 1 पद, बुक ऑफ आमोस चैप्टर 6 वर्स 1। वहां पर एक शब्द में आप लोगों को मनन करने के लिए अनुरोध करना चाहूँगा कि ये बात मैं बोलता रहा हूं, बल्कि हम लोगों को मनन भी करना जरूरी है। चैप्टर 6 वर्स 1। ओके, वहां पर इज़राइल और समरिया को परमेश्वर संबोधन कर रहा है।
ये ऐसा समय आया था वो लोग अपने धर्म के हिसाब से, उसे दिया गया नियमों के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो यहां पर परमेश्वर उन लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग इस तरह से एक सहज जीवन को बिता रहे हो। अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, कंप्लीसेंस। कंप्लीसेंस जो हम प्रकाश के किताब में देखते हैं, चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 3 में वहां पर थियाटाइरा की मंडली को संबोधित कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा, और बता रहे हैं तू क्या कैसा है, ठंडा भी नहीं हो और तू गर्म भी नहीं हो, गर्म भी नहीं हो ठंडा भी नहीं हो। अगर गर्मी होने से भी अच्छा रहता, ठंडा होने से भी अच्छा रहता था। यू आर नॉट कोल्ड और नॉट हॉट, कंप्लीसेंसी, आराम। हाँ, प्रभु में जिंदा मैं ठीक हूँ, मैं फलाना मंडली का मैं क्या हूँ, एक सदस्य हूँ, मैं 10वां अंश दे रहा हूँ, मैं संडे चर्च भी जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मेरा घर में भी प्रार्थना हो रहा है। द सेंस ऑफ कंप्लीसेंसी, इस तरह के काम, इस तरह का जीवन शायद हमारे जीवन में कभी कभी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हमारा पहला प्रेम जो परमेश्वर के साथ है वो हम खो बैठते हैं। प्रकाश की 2 अध्याय में लिखा हुआ है, एफेसस की मंडली के बारे में आप लोग अध्ययन कर सकेंगे। वहां पर बताया गया तेरा काम बहुत अच्छा है, थियोलॉजिकली यू आर वेरी राइट, बिकॉज तुम लोगों ने जो भी झूठा शिक्षा आया था वो शिक्षकों को तूने क्या किया, लखेट दिया तुम्हारे बीच से। काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, बल्कि एक बात तेरे विरोध में है, वो है तूने पहला प्रेम खो बैठे हो। पहला प्रेम जब हम खो बैठेंगे, हम लोग आमोस के समय में जिस तरह से इज़राइल और यहूदा हुआ था, समरिया हुआ था, इसी तरह का जीवन शायद कभी कभी हम लोग माने इस तरह से हम लोग बिताने लगते हैं। हो रहे हैं तो चर्च जा रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, तो गीत भी गा रहे हैं, बल्कि गीत होठों से नहीं हृदय से गाना जरूरी है। परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम, पहला प्रेम हृदय से होना चाहिए। जब हमारा हृदय से होगा तब परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों चुना गया है, क्यों हमें मनोनीत किया गया है, क्यों बुलाया गया है, हम कभी भी पीछे लौटेंगे नहीं। और बाद में आमोस का किताब 5 की 14 में हम देखेंगे हृदय का बात किया गया है। शायद वो पढ़ने से अच्छा रहेगा। मैं और भी अनुरोध करूंगा हमारा सिस्टर को पढ़ने के लिए। आमोस का किताब उसका 5 जस्ट वेट, ओके, 14 और 15, आमोस चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। nó thằng đi mana ti ke kahani klogo se buthar di hamya yulo ya hake ko kubu no no sama hai thandra subai pai to no pai no nai hamya no se di tai kahano ke hamza di kami yogi lu lamo busoi ni samothai di hake to lai se subai pai to joseph ni yogi to nai bosong no no hai ona ओके, वहां पर बताया गया है कि किस तरह से हम और दया और उसको रखना जरूरी है, उन बातों को बताया गया है। बल्कि उसके आगे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को बताया गया है कि तुम लोगों का गाना, तुम लोगों का जितना भी वो ऑफरिंग्स क्या क्या है, कि उससे मैं क्या कर रहा हूँ, कि उससे मैं घृणा करता हूँ। उन लोगों को मैं इस तरह से ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन से जिस तरह का बातें होना जरूरी है वो नहीं हो रहा है। तो बाद में आप लोग पढ़ सकेंगे उन बातों को।
कि किस तरह से मैं इन सबों को इनकार कर रहा हूँ। तो ये सब बातों को हम जानते हुए मलाकी के समय में भी वैसा ही हुआ था। वो लोग दे रहे थे, बल्कि जिस तरह से एक पहला स्थान दे के देना था नहीं दे रहे थे। जिस तरह से सबसे उत्तम चीज देना था वो लोग नहीं दे रहे थे। जिस तरह से नैतिकता के जीवन में जीना था वो लोग जी नहीं रहे थे। तो इसीलिए परमेश्वर सवाल करते हैं, मेरा इज्जत कहाँ है और किस तरह से तू इज्जत कर रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ इन तमाम बातों, हमारे वहाँ पे बहुत होते हैं, तो मैं उन लोगों को यही बात मैंने बताता हूँ कि अंग्रेजी में कई बने हमारा सर भी प्रयोग करते हैं अंग्रेजी का बहुत सारे शब्द को। तो यहाँ पर एक है कि अंग्रेजी में परमेश्वर बोलने से G-O-D, गॉड, अरे बाप रे, अनंत परमेश्वर क्या क्या बोलते हैं हम, बड़े बड़े शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। बल्कि हमारे जीवन की जो आज्ञाकारिता के जीवन है, उस आज्ञाकारिता के जीवन में हम उसको ठीक उल्टा कर देते हैं। अगर G-O-D को उल्टा करने से क्या हो जाते हैं जी, या उस तरह का व्यवहार करते हैं। बल्कि मैं जानता हूं आप लोग शायद एनिमल लवर्स होंगे, तो मैंने कुत्ता को आप बहुत प्यार कर देते होंगे। बल्कि जब हम कुत्ता बोलने से गाली का शब्द है, जो कुछ रहल पहल है वही उनको देते हैं, जो कुछ अच्छे हम अपने आप को हम लोग देते हैं, खाते हैं। और मैं तो ऐसा हूँ कि अभी तो दांत थोड़ा कमजोर हुआ, नहीं तो मैं हड्डी को भी चबा के उसके अंदर का जो रस है सब मैं क्या करता हूँ उसको लेता हूँ। एक समय मुझे किसी ने बुलाया खाना के लिए, वो अमेरिकन स्पीकर थे, तो बुलाया कि तुम लोग बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए आइए हम लोग मिलके लंच करेंगे। तो उन लोगों ने ये पूरा चिकन रोस्ट उनको ऑर्डर किया। तो तुम क्या खाओगे, तुम लोग जो खा रहे हो वही कोई खाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो सब लेके दिया, तो मैं तो भूल गया कि मैं उन लोगों के साथ हूँ। किस तरह से खाना भूल गया, जब हड्डी देखा तो सबको चबा दिया मैंने। तो एक मुझे देखकर बोलता है, इनोस डू यू ईट लाइक दिस? I said, you don't know the taste of this one. When you start tasting, then you will know the taste of it. वो तो मैं अपने कमजोरियों को क्या करने के लिए, वो कवर करने के लिए बोला था। उसके बाद मैंने सोचा, अरे बात वैसा व्यक्ति, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर को क्या करते हैं हम लोग, जो समय उनको देना है नहीं देते हैं, जो कुछ उसको पहला देना है नहीं देते हैं, जिस तरह से उनके साथ समय बिताना है नहीं बिताते हैं। अभी तो हम लोग घर में अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी समय बिताना छोड़ दिया, एक मशीन के कारण से। समझ में आ गया ना? आप कितनी बात करते हो एक दूसरों के साथ? प्रभु का वचन में कितना हम लोग समय देते हैं? वो सब सीरियल है, क्या क्या है, उसमें हम समय बिता के हम भूल जाते हैं प्रभु को। समय परमेश्वर ने दिया है, आराधना के समय आराधना है, सच्ची दिल से आराधना करना चाहिए। इसीलिए आमोस की किताब में वही लिखा था कि तुम्हारे गाना, तुम्हारे जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब छोड़ दो, तुम्हारा ऑफरिंग भी मैं ग्रहण नहीं करता हूं, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर वो जो दया, जिसका मतलब है प्रेम जो होना है, जो धार्मिकता होना है, वो नहीं है। संसार के लोग ऐसे बातों में वो क्या कर रहे हैं, वो लोग समय को बिता रहे हैं।
अभी तो मसीह लोग भी, मेरा पत्नी का मैंने बोल रही थी, इस तरह से ये लोग, अरे बाप रे, ये तो प्रभु का सेविका है, सेवक मैंने सेविका है, ये तो खाने का, डांस करने का, जगह जगह का वो सब रील बना रहे हैं। तो एक महिला ने हम लोगों को बोला, मालूम है पास्टर, ये सब करने से क्या क्या हो रहा है, कमाई हो रहा है। अरे मैं भी सोचा, मैं भी अच्छा से बात करता हूँ, शायद वो करने से मेरा भी कमाई होगा, वैसा भी सोचा था मैंने। ठीक है, कमाओ, बल्कि जो समय प्रभु को देना है दे दो ना। पहला प्यार जब हम खो देने से ऐसे बात आ जाएंगे, उसके साथ समय बिताने में हम लोग क्या करते, समय माने हम लोग में हमारा मन से चले जाते हैं। प्रार्थना का समय, शायद पहला जब प्रभु में हम लोग आया, इतना जोश से हम लोग प्रभु के समय बिताया, प्रार्थना में समय बिताया, उपवास में समय बिताया। अभी समय नहीं, समय तो वही है, 24 आवर्स है, स्टिल द 24 आवर्स। वचनों में हम समय नहीं देते हैं, संगति में समय नहीं देते हैं। इसके लिए हम लोगों को बुलाया गया है, हम हृदय से आराधना करें। और हम देखते हैं अभी समय आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वो भी तो आराधना करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, फिल्मी गाना लगाकर आराधना कर रहे हैं, होते हैं। हमारा आराधना अलग है, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को हम पूजा करते हैं, जिंदा परमेश्वर को विश्वास करते हैं। ये गंभीर बात है, इन तमाम बातों का इंसाफ होता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आमोस के समय में जैसा सामरिया और ये यरूशलेम का जो लोग है, वैसा हम ना हो, इसीलिए परमेश्वर का वचन वहां पर बताया गया है। हमें उसे आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उनकी महिमा के लिए हम लोगों को मनोनीत किया गया है, हम लोगों को चुना गया है। वही बात दूसरा पत्रुस 2:10 में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं कि उसने हम लोगों को क्यों चुना, क्यों हम लोगों को बुलाया, उसको जानना जरूरी है। अगर हम ये जानेंगे तो हम लोग लौटेंगे नहीं। We will not fall. Be jealous of your calling and why you are chosen for. If you do so, you will not fall. I think this is for me also. मेरे लिए भी है ये। जितना भी बात मैं कर रहा हूं, उसे मुझे भी काट रही है। बहुत सारे बातें मुझे काट रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो दो तरफ का धार हुआ एक तलवार है। हिब्रू 4:12 के मुताबिक हमारे अंदर काटते हैं ये, काटना जरूरी है, तभी तो हम लोग बन पाएंगे। तो इसीलिए उनकी आराधना के लिए हमें बुलाया गया है। अगर यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 7 पद और 21वीं पद में आप पीछे पढ़ सकेंगे, वहां पर लिखा गया है कि मैंने तुम लोगों को चुना मेरे प्रशंसा के लिए, और वहां दूसरा है मेरे आराधना के लिए। इन संसार में हम लोगों को उनकी आराधना उनके लिए चुना गया है। और एक बात बता के मैं खत्म करना चाहूँगा कि हम उनके लिए याजक हैं, हम पुजारी हैं। पुराने समय में पुजारी क्या करते थे, लोगों के लिए, विशेष करके चीफ पुजारी, मुख्य पुजारी, तो लोगों के पापों के लिए वो जाते थे और उनके लिए बलि चढ़ाते थे, उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करता था। इस तरह से परमेश्वर ने आप और मुझे इस संसार में एक पुजारी का, एक याजक का हम लोगों को क्या दिया गया है, एक उपाधि। ये उपाधि खाली नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए एक जिम्मेवारी है। इससे दो बात मैं रखना चाहूँगा, 2 पॉइंट रखूँगा। शायद आप लोगों के बीच में पहला भी रखा चुका होगा। पहली बात है, हमें परमेश्वर की आगे जाके जो लोग मरे हुए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा।
सारा त्रिपुरा के लिए प्रार्थना करना होगा। बहुत सारे लोग अभी भी सुसमाचार नहीं सुना है। कल मैं यहाँ पास्टर के साथ बैठ के बहुत सारी बात मैं उनको मैं पूछ रहा था, कैसा है, क्या है, किसके बीच में ज़्यादा मैंने सुसमाचार मंडली है। प्रभु की स्तुति हो, आप लोगों को चुना है परमेश्वर ने। याजक का ये पद, याजक का उपाधि पाना ये मामूली बात नहीं है। परमेश्वर का याजक हम लोग, ताकि हम परमेश्वर और लोगों के बीच में रहकर हम उन लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। पहला तिमोथी 2:4 में लिखा गया है कि परमेश्वर यह चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, बल्कि उद्धार की ज्ञान और सत्य के ज्ञान में वो लोग आ पाए। इसीलिए हम लोगों को मनोनीत किया गया है, ताकि उन लोगों के लिए क्या करें, हम लोग प्रार्थना करें। भजन संहिता 2:8 में लिखा गया है कि मांगो कि मैं पृथ्वी का जितना भी लोग है, जितना भी जाति है, तेरे धन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। सारा त्रिपुरा परमेश्वर का धन है, बल्कि हम लोगों को मांगना जरूरी है। मरकुस 11:17 में लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि ये मेरा पिता का माने घर जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है, बल्कि तुम लोगों ने तो क्या बना के रखा हो, एक डाकुओं का एक अड्डा बनाकर रखे हो। हम यह न होने देंगे। आइए हम इसलिए हम सारा त्रिपुरा के लिए प्रार्थना करें। और दूसरी बात है कि इन लोगों के बीच में क्या करें, हम जो भी सुसमाचार प्रचार करना है वो हम लोगों को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारी बातें ये सब कल से हम लोग यही बात हम लोग करने जा रहे, ताकि हम क्या कुछ करें, हम कुछ करें। संसार की अवस्था और भी बिगड़ के जा रहे हैं, ये बिगड़ने से आगे हम कुछ न कुछ हम लोगों को करना हम चाहें। परमेश्वर आपके ऊपर वो अपेक्षा रखते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे मंडली से वो आशा रखते हैं, ताकि वो काम हम लोग पूरा करें। तो खाली पॉइंट मैं दे के जा रहा हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और इस मौका के लिए हम ये 3 बात रख के छोड़ के जा रहा हूँ ना। ये खाली मेरा एक आप लोगों को एकदम सीरियस हो गया इसीलिए। तो हम 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 वहाँ पर लिखा गया है कि हमें कष्ट सहने के लिए बुलाया गया है। उसके मतलब चेलापन। यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते तो अपने आप को इनकार करें और अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछा आना। अभी का सुसमाचार वो गलत हो रहा है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यीशु को विश्वास करो सब समस्या समाधान होगा, नहीं होगा और आएगा। अभी हम लोग प्रॉस्पेरिटी खाली बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी हाँ प्रॉस्पर करेंगे, बल्कि वेयर इज द क्रॉस इन आवर डिसाइपलशिप, वो बात बताया गया है। और पहला पत्रुस 3 का शायद 9 पद होगा, वहाँ पर हमें आशीष के लिए बुलाया गया है। वी आर कॉल्ड फॉर ब्लेसिंग्स। और वो आशीष क्या है, वो अब्राहम का साथ परमेश्वर ने जो करार बांधा था वही करार के मुताबिक है। वहाँ पर आत्मिक आशीष है, संसार का आशीष है, भौतिक आशीष का बात किया गया है। और अंत में पहला पत्रुस 5 का 9 पद वहाँ पर लिखा गया है, हमें अनंत महिमा के लिए भी बुलाया गया है। वो हमारे लिए जीवित आशा है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज एक ही बात हम लोगों ने सुना, हम लोगों को अलग किया गया है। वी आर कॉल्ड टू बी होली। और वो होलीनेस किस तरह से हमारे जीवन में होना, वहाँ 2 अध्याय में थोड़ा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। तो उसके बाद
हम लोगों ने ये भी जान लिया, इसीलिए हम लोगों को पवित्र बनाया गया ताकि हम उसका एक नीच प्रजा हो, उसका धन हो, और जो हमें याजकों का काम दिया गया है वो याजक का काम ठीक से करें। लोग यहाँ पर जब हम आराधना करेंगे लोग जान पाए कि यहाँ पर सच्चा आराधना हो रही है। जहाँ पर सच्चा आराधना तब होंगे जब हमारा अंदर परमेश्वर के साथ पहला जो प्यार है वो प्यार को बरकरार कर हम लोग रखें। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होंगे वहाँ पर छुटकारा, चंगाई, शांति, आनंद का अभिषेक परमेश्वर हम लोगों को देता रहेगा। और कोई भी हमारे वहाँ जरूरत है वो जरूरत भी पूरा होगा। प्रभु हम सबको आशीष दें। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू जिंदा हो, तू पवित्र है, तू शक्तिशाली भी हो, और जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, चुना गया है, उन बातों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा तू हमें शक्ति दे। क्योंकि हम जानते हैं हम संसार में हैं, आँख से देखते हैं, कभी कभी सुनते हैं, बोलते हैं, विचारों में घुस जाते हैं, और कभी कभी जिस के लिए तूने हमें बुलाया गया था हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम सबों को सहायता कर, तेरे वचनों के लिए सुनने के लिए कान और रखने के लिए हमारे हृदय को दिया गया है, और बोलने के लिए ये जीव दिया गया है। हम सबों को आशीष दे ताकि इन तमाम बातों के द्वारा खाली महिमा तेरा हो। तेरे हाथ में ये समय देते हुए, रहल समय भी तेरे हाथ में सौंप देते हुए विनती मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you so much, Pastor, for sharing the word of God and for showing